अगर आज उसने ये बस पकड़ ली तो उसकी जिंदगी वैसी ही रह जाएगी जैसी पिछले 5 साल से थी। और यही ख्याल रोहन के सीने में भारी पत्थर की तरह बैठा हुआ था। सुबह की भीड़ में खड़ा वह लगातार लोगों को बस में चढ़ते देख रहा था। किसी के चेहरे पर जल्दबाजी थी, किसी के चेहरे पर थकान और किसी के चेहरे पर वो मजबूरी जो रोज दफ्तर ले जाती है। खिड़की के बाहर शहर भाग रहा था, लेकिन रोहन को लग रहा था कि उसकी जिंदगी वहीं अटकी हुई है। 27 साल की उम्र, एक मामूली नौकरी, तय समय, तय तनख्वाह और हर साल खुद से किया गया वही झूठा वादा, अगले साल कुछ बदलूंगा। कॉलेज के दिनों में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद को इतना छोटा महसूस करेगा। तब उसे लगता था कि मेहनत करने वालों के लिए रास्ते अपने आप बन जाते हैं। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियों ने उसे चुप कर दिया था। बस स्टार्ट हुई, लेकिन रोहन के अंदर कुछ ठहर गया। उसी पल उसे पहली बार साफ साफ एहसास हुआ कि परेशानी हालात नहीं है, परेशानी ये है कि वह खुद से भागता आ रहा है। उसने महसूस किया कि अगर आज भी उसने डर को चुना तो जिंदगी भर सिर्फ शिकायतें ही करेगा, और अगर आज खुद को चुना तो रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, कम से कम वो उसका अपना होगा। उस दिन के बाद रोहन की जिंदगी बाहर से देखने वालों को बिल्कुल वैसी ही लगी जैसी पहले थी। वही दफ्तर, वही चेहरे, वही रोज का सफर, लेकिन अंदर कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे कोई देख नहीं सकता था। अब वह शाम होने का इंतजार नहीं करता था, बल्कि उस वक्त का इंतजार करता था जब वह खुद के साथ अकेला हो सके। नौकरी से लौटते समय शरीर थक जाता था, लेकिन दिमाग सोने को तैयार नहीं होता था। पहले वह मोबाइल पर वक्त काट देता था, अब वह खुद से सवाल करने लगा था, मैं आज क्या बेहतर कर सकता हूँ। कई रातें ऐसी होती थीं जब सीखते सीखते उसकी आंखें बंद हो जाती। कई बार मन करता था कि सब छोड़ दे, क्योंकि न कोई तारीफ थी, न कोई गारंटी। उसे लगता था कि वह अंधेरे में मेहनत कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि असली मेहनत वही होती है जो बिना शोर के होती है। उसने लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया, कैसे कुछ लोग हर हालात को बहाना बना लेते हैं और कैसे कुछ लोग उन्हीं हालात से रास्ता निकाल लेते हैं। फर्क हालात में नहीं था, फर्क सोच में था। बाहर की दुनिया वैसी ही थी, लेकिन रोहन अंदर से खुद को बदल रहा था, बिना किसी ऐलान के, बिना किसी उम्मीद के। जब उसने पहला बड़ा कदम उठाया तो डर उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। डर असफल होने का, डर लोगों की नजर में गिर जाने का, डर इस बात का कि कहीं उसने खुद को ज्यादा तो नहीं समझ लिया। कुछ लोगों ने सीधे मना कर दिया, इतना रिस्क मत ले, तेरे बस की बात नहीं। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने हमदर्दी दिखाई। शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। चीजें वैसी नहीं हुई जैसी उसने सोची थी। गलतियां हुई, नुकसान हुआ और कई रातें ऐसी आईं जब उसे नींद नहीं आई। दिमाग में बार बार एक ही सवाल घूमता, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मुझे रुक जाना चाहिए। लेकिन हर बार जब वह पीछे हटने के बारे में सोचता, उसे वही पुरानी जिंदगी याद आ जाती जहां वह रोज खुद से नाखुश रहता था। उसने तय किया कि वह हार से भागेगा नहीं। हर गिरावट के बाद उसने खुद को संभाला, गलती मानी, सीखा और फिर कोशिश की। डर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन अब डर उसे रोक नहीं रहा था। अब डर उसे सावधान करता था, मजबूत बनाता था। वह समझ चुका था कि आगे बढ़ने का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के साथ चलना है। 2 साल बाद रोहन कोई अचानक बदला हुआ इंसान नहीं था, लेकिन अब उसे हल्के में भी नहीं लिया जाता था। उसकी बातों में अब जल्दबाजी नहीं थी, उसके फैसलों में ठहराव था। लोग उससे सलाह लेने लगे थे, वही लोग जो पहले उसे नजरअंदाज कर देते थे। रोहन जानता था कि उसने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने बस हर दिन खुद से भागने से मना किया था। एक शाम वह घर बैठा चुपचाप अपनी जिंदगी के पिछले सालों को याद कर रहा था। वही शहर, वही हालात, लेकिन सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपने माता पिता से शांति से कहा कि अब उसे खुद पर भरोसा है। उस पल उसे एहसास हुआ कि असली जीत बाहर दुनिया को दिखाने में नहीं होती, असली जीत होती होती है अंदर हार मानने से इनकार करने में। और यही कहानी है हर उस इंसान के लिए जो आज चुपचाप सह रहा है, जो रोज खुद को टाल रहा है। अगर तुम आज डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़े, तो जिंदगी धीरे धीरे तुम्हें जवाब देना शुरू कर देगी।